गैंगस्टर हमारी सोसाइटी पे परवान क्यों चढ़ते हैं? जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं, इस तरह के जो गैंग हैं, इस तरह की जो खासकर दुश्मनी है, तो वो परवान चढ़ती रही। आला सियासतदान, आला पुलिस अफसरान जो है, वो उनके सर पे हाथ रख देते हैं। इतना उनको बढ़ावा मिलता है, कत्लो गारत का बाजार भी गर्म हो जाता है और उनको ये पता होता है कि जो हस्तियां हमारे सर पे हैं वो हमें बचा लेंगे। वो सुकरात ने कहा था कि कानून मकड़ी का वो जाला है, जो बड़ा जानवर है वो उसको फाड़ के निकल जाता है और जो छोटे परिंदे हैं वो उसमें फंस जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक इनको सपोर्ट कौन करता है? आतिफ चौधरी एक ऐसा स्टूडेंट लीडर हुआ है जो लाहौर एमयू कॉलेज का स्टूडेंट था, कत्लो गारत की, और जब वो इश्तहारी था, एक साबिक आईजी का बिल्कुल करीबी अजीज भतीजा जो आला दर्जे का सियासतदान है, वो उसकी मफरूरी उसने कटवाई। टॉप 10 के उस वक्त सरबराह थे जिन्हें ब्रेन कहा जाता था, हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा। उनके जरिए जस्टिस निजाम थे, सिंध हाई कोर्ट के जज थे, वो उनको कत्ल करवा दिया गया। आज अगर सीसीडी ने सैकड़ों अफराद मारे हैं पुलिस मुकाबलों में जिन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है, वो डिजर्व भी करते हैं। जैसे चूंक के इलाके में एक 20 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, उसके खामन के सामने उसकी वीडियो बनाई गई, उन चारों को मारा सीसीडी ने पुलिस मुकाबले में। आज वो चारों कब्र में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिनाहिल जावेद और आप देख रहे हैं एक पॉडकास्ट। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही अहम मसले पर बात करेंगे कि गैंगस्टर हमारी सोसाइटी पे परवान क्यों चढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपने जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। अस्सलाम वालेकुम शराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आप पॉडकास्ट में शामिल हुए। शराज साहब, जिस तरह के आज हम बात कर रहे हैं कि जो गैंगस्टर हैं वो हमारी सोसाइटी पे क्यों परवान चढ़ते हैं, हमारे नाजरीन को इसके बारे में ज़रा आगाह करें, इसके बारे में बताएं। मनाहिल, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने शुरू किया और जिस तरह आपने सवाल किया, तो जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, तो इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं, इस तरह के जो गैंग हैं, इस तरह की जो खासकर दुश्मनी है जो पंजाब में इस वक्त बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो वो परवान चढ़ती रहेंगी। बिल्कुल। अब गैंगस्टर कैसे बनता है, कोई दुश्मनदार कैसे इतना ऊपर चला जाता है, तो इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। जी। तो सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि यहाँ पर आला सियासतदान, आला पुलिस अफसरान जो है, जी। वो उनके सर पे हाथ रख देते हैं, जिसकी वजह से वो इतना उनको बढ़ावा मिलता है कि वो फिर कत्लो गारत का बाजार भी गर्म हो जाता है। बिल्कुल। और उनको ये पता होता है कि जो हस्तियां हमारे सर पे हैं वो हमें बचा लेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा स्टूडेंट लीडर हुआ है, अरशद अमीन चौधरी। वो एक ऐसा लीडर था, स्टूडेंट लीडर था, लेकिन उसकी कत्लो गारत भी शुरू हो गई, दुश्मनियां बढ़ गई। जी। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम थे, मोहम्मद खान जुनेजो, जी जी बिल्कुल। वो जब लाहौर आते थे तो उसको मिलते थे, उसके हॉस्टल में जाते थे, उसके साथ नाश्ता करते थे। तो फिर जब इस तरह का जेस्चर हमारी सोसाइटी में आता था, जी। तो अरशद अमीन का जो नाम है वो और भी ऊपर जाता था। बिल्कुल ऐसे लोग है। उससे डरते थे। और जो इस तरह के गैंगस्टर होते हैं, जी। जो इस तरह के लीडर होते हैं, जो गैंग बनाते हैं, बिल्कुल। जब वो खुद ये चाहते हैं कि हम किसी ना किसी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ सेट हो जाएं, ताकि जब हमें लोग उनके साथ देखें तो फिर लोगों पर ये इंप्रेशन जाए कि यार ये तो बड़ा बासर आदमी है। बिल्कुल। इसी तरह जो आला सियासतदान है, हम आगे जाके अपने नाजरीन को बताएंगे जी बिल्कुल। कि बेशुमार ऐसे बड़े सियासतदान हैं जिन्होंने सरपरस्ती की, तो वो भी ये चाहते हैं कि जो इस तरह के नामी बदमाश हैं, नामी गैंगस्टर हैं, नामी गैंग हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम उनसे अपनी मर्जी के काम लेते रहें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन शराज साहब, समाज और जो हमारी माशरती जो हमारा एक इन्वायरमेंट है, फिर इसके अंदर ये अनासर क्यों पैदा होते हैं? आखिर क्या वजह है इसकी? देखें, इसकी वजह यही है कि जब कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, बिल्कुल। देखो कि कानून बनाया जाता है, वो फिर मुझे बात याद आ रही थी उसकी, वो सुकरात ने कहा था कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें जो बड़ा जानवर है वो उसको फाड़ के निकल जाता है। बिल्कुल ऐसे और जो छोटे परिंदे हैं वो उसमें फंस जाते हैं। तो ये कानून ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून ऐसा होना चाहिए जिस तरह विंस्टन चर्चिल ने कहा था दूसरी जंग अजीम में, उसने ही कहा था कि अगर कानून सबके लिए बराबर हुआ तो बरतानिया पहले से भी ज्यादा तरक्की करेगा, और बरतानिया ने की। बिल्कुल ऐसे है। तो ये कानून जब तक सबके लिए बराबर नहीं होगा, इस तरह के जो गैंग है उनको जो सपोर्ट होती रहती है, तो वो प्रमाण चढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। और कानून जो है वो आपके और मेरे लिए है। एग्जैक्टली ऐसे है। सो व्हाट डू यू थिंक, इनको सपोर्ट कौन करता है? देखिए, सपोर्ट कौन करते हैं? पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा दौर की एक आला सियासी शख्सियत, वो सिंध हाई कोर्ट के एक जज के कत्ल में
तफ्तीश होती रही। अच्छा। और तफ्तीश किसने की? डीआईजी जो आईजी सिंध थे राना मकबूल, उन्होंने लाहौर के एक इंस्पेक्टर नवीद सईद को जी। कराची बुलवाया और उसी नवीद सईद ने उस पाकिस्तान की एक आला सियासी शख्सियत आज की, उस वक्त उसको तफ्तीश किया जी। उसको हिरासत में लिया। तो ये इल्जाम था कि जो टॉप 10 के उस वक्त सरबराह थे जिन्हें ब्रेन कहा जाता था, जी। हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा, उनके जरिए जस्टिस निजाम थे, सिंध हाई कोर्ट के जज थे, वो उनको कत्ल करवा दिया गया। तो ये कई सियासतदान इसमें तफ्तीश हुए कि उनके मुकदमात जेर समात थे, सही, और वो अपनी मर्जी का फैसला लेना चाहते थे जो नहीं हुआ। उसके बाद ये मर्डर हुआ, तफ्तीश हुए आला सियासतदान जी। तो जब इस तरह होगा तो फिर कैसे मुआशरा जो है वो आगे प्रमाण चढ़ेगा, कैसे कम्युनिटी में ये एहसास पैदा होगा, एहसास तहफ़्फ़ुज़ कैसे पैदा होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो शराज साहब, जो लॉ एंड ऑर्डर जो हमारी इन्फोर्समेंट जो सर्विसेज हैं या फोर्सेस हैं, सो उनका भी इसके अंदर कोई दखल अंदाजी होती है? मनाहिल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखो, आज जो पंजाब की दुश्मनदारियां चल रही हैं उसकी टू साइड्स हैं व्हिच कांट बी नेग्लेक्टेड। एग्जैक्टली। देखें कि एक साइड ये है, अब हम लाहौर की मिसाल ले लेते हैं जी, बिल्कुल। कि तीफी भट्ट ग्रुप और ट्रक्का वाला ग्रुप की दुश्मनी जो है वो 32 साल से चल रही है। बिल्कुल ऐसे। तो 32 साल से 100 से ज्यादा पुलिस अफसरान दोनों तरफ जो है वो दोस्त हैं। बिल्कुल। और उसमें बेशुमार ऐसे हैं जो दोनों घरों के दोस्त रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और इधर की बात सुन के अपनी मर्जी की बात आगे ट्रेवल की गई, वहां से जवाब लेके दूसरे को अपनी मर्जी का जवाब दिया गया ताकि उनको कुछ हासिल हो। जी, बिल्कुल। ये जो कत्लो गारत बढ़ती है ये एमी नहीं बढ़ती। बिल्कुल ऐसे। अगर कोई एक कत्ल करता है तो उसको मेरिट पे सजा दी जाए, बिल्कुल, तो दुश्मनी भी नहीं बढ़ेगी, ना गैंगस्टर बढ़ेंगे। आज अगर सीसीडी ने सैकड़ों अफराद मारे हैं पुलिस मुकाबलों में, बेशुमार लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं जिन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है जी, वो डिजर्व भी करते हैं। बिल्कुल। जैसे चूंक के इलाके में एक 20 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। उसके खामन के सामने उसकी वीडियो बनाई गई, बिल्कुल। उन चारों को मारा सीसीडी ने पुलिस मुकाबले में। बिल्कुल। आज और वो चारों कब्र में। हमारी सीएम साहिबा ने भी फौरन इसका नोटिस लिया। बिल्कुल नोटिस लिया, और इस तरह के जो मुलजमान है उनको सरेआम सजा देनी चाहिए, बल्कि कानून ऐसा पार्लियामेंट से पास करवाना चाहिए तो उनको फौरी सजा मिले। मनाहिल, इसमें मैं एक चीज और ऐड करता हूँ कि आतिफ चौधरी एक ऐसा स्टूडेंट लीडर हुआ है जो लाहौर एमयू कॉलेज का स्टूडेंट था जी, और उसके घर उसके मरने के बाद भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। उसके जो वालिदैन हैं उनको उसके जवान होने का कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी उसकी परवरिश की, उसको स्कूल कॉलेज भिजवाया, लेकिन आतिफ चौधरी वो बदमाश बना जिसने पूरे पाकिस्तान से बता लिया, बिल्कुल, कत्लो गारत की। और जब वो इश्तिहारी था तो एक साबिक आईजी का बिल्कुल करीबी अजीज भतीजा जो आला दर्जे का सियासतदान है, बिल्कुल, वो उसकी मफरूरी उसने कटवाई। तो फिर जब इस तरह की बात होगी तो फिर कौन जो है वो ट्रस्ट करेगा? हु विल फॉलो द लॉ इफ द लॉ मेकर ब्रेक इट? बिल्कुल ऐसे ही है। तो शराज साहब, जैसे सोसाइटी में ये सारा कुछ होता है तो क्या जो हमारे कानून नाफिज करने वाले जो हमारे ऑफिसर्स हैं या वो फौरन इस पे कोई रद्द-ए-अमल लेते हैं या वो भी बीच में ही ज़्यादा मुलव्वस हो जाते हैं? बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पुलिस अफसरान, मेरे पास लिस्ट है, अगर हम बात करेंगे तो नाम जो है वो निकलते जाएंगे मुंह से। बिल्कुल ऐसे है। ऐसे लोग शामिल रहे हैं जिन्होंने कानून को अपनी लौंडी बना रखा। बिल्कुल ऐसे। और वो कत्ल से पहले प्लान करते थे कि अगर हम ये कत्ल करेंगे तो कौन कौन सी जगह पे हम किस किस को कितने पैसे देंगे तो फिर हम आजाद हो जाएंगे। बिल्कुल। अब जो टॉप 10 था पूरा, जो लाहौर का टॉप 10 बना जी, जो भोला सुनियारा जिसको कहती हैं, लंडी कोतल में उसने अपना एक डेरा बना रखा था। अच्छा। अब पूरे पाकिस्तान में वारदातें होती थी कत्ल की, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जस्टिस कत्ल किया जी, और वो कातिल जो है वो लंडी कोतल पहुंच गए, तो सबको पता होता था। बिल्कुल। अब वो प्रमोट कर रहे होते थे अपने आप को, वो कत्लो गारत को प्रमोट कर रहे होते थे जी, तो उनके खिलाफ जो है
वो फौरी ऑपरेशन होना चाहिए था। हम्म, आज अगर सीसीडी कर रही है ऑपरेशन बिल्कुल। और वो नहीं किसी को छोड़ रही, तो मैं जाती तौर पे ख्याल है कि जो इस तरह के जराइम पेशा हैं, जो किराए के कातिल हैं, जो डाकू हैं, बिल्कुल। जो रेपिस्ट हैं, हम्म, उनको बिल्कुल मारना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं कि जो गैंगस्टर्स हैं इनमें एज क्या होती है, क्या इनकी उम्रें होती हैं? मनाहिल इसमें मोस्टली जो हम्म, देखें, पिछले दिनों में हमने ही एक खबर दी, जी। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी कि लाहौर में, हम्म, सिर्फ एक शहर लाहौर में 235 किराए के कातिल मौजूद है। हम्म, अब वो लिस्ट स्पेशल ब्रांच की थी, वो किसी पुलिस चौकी की नहीं थी। स्पेशल हम्म, ब्रांच एक बहुत बड़ा इदारा है। जी। उन्होंने पूरी तसल्ली के साथ इन्वेस्टिगेशन के बाद वो लिस्ट जारी की। हम्म, अब उस लिस्ट के जो लोग हैं, वो तकरीबन 80% वो लोग थे जो 20 से 22 साल के हैं, किराए के कातिल बने हुए हैं। अच्छा। अब उनको प्रोटेक्शन कैसे मिलती है, हम्म, ये बड़ा अहम सवाल है बिल्कुल। और नाजरीन के समझने वाला है कि एक बंदे ने किसी को हायर किया, उसको 1 लाख रुपया दे दिया कि फलां बंदे को कत्ल कर दो। हम्म, अब वो किराए का कातिल उसको कत्ल करके चला जाता है। सही। कत्ल होने वाले के लवाकीन जो मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जी। उसमें उनको पता ही नहीं होता कि कातिल कौन है असल। हम्म, जिसने करवाया होता है उसका तो पता चल जाता है, बिल्कुल। लेकिन उसके कोई ऐसे शवाहिद नहीं होते, हम्म, वो 109 में आ जाता है। बिल्कुल। अब होता क्या है, जब इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज होता है, तो जो बासरफराद हैं, जो गैंगस्टर हैं, जी। जो गैंग को लीड कर रहे हैं, हम्म, वो या तो मुद्दईयान जो हैं, वो उनको बिठा देते हैं बाय फोर्स, जी। पैसे दे के किसी ना किसी तरीके से सुलह कर लेते हैं। लेकिन जो किराए का कातिल था, जिसने पैसे लेके बंदा कत्ल किया, वो नहीं पकड़ा जाता। जब सुलह हो गई, चालान जमा हो गया कि जी इस कत्ल की सुलह हो गई है, ये चालान ठप कर दिया गया, उसको सिर्फ सुर्ख फीते की नजर कर दिया जाता है। अब जो किराए का कातिल है, उसको ये पता चल जाता है कि मैं अब दोबारा भी अगर कत्ल करूंगा, तो जो मेरे सरबराह हैं, वो मुझे पकड़े नहीं जाने देंगे। तो इस तरह के आज भी कई किराए के कातिल मौजूद हैं, जिन्होंने कत्लो गारत की और उन मुकदमात में सुलह हो चुकी है, वो चालान जमा हो चुके हैं, लेकिन वो किराए के कातिल नहीं पकड़े गए। तो अगर इस तरह के चालान जो हैं वो जमा तो हों, लेकिन इस तरह के जो किराए के कातिल हैं उनको पकड़ना चाहिए। अब अगर सीसीडी मार रही है किराए के कातिलों को, तो जरूर मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? जो हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, नासूर बन चुके हैं, तो वो अगर पुलिस पे फायरिंग करेंगे तो उनको डबल फायरिंग करनी चाहिए, उनको मारना चाहिए फौरी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे जो हमारी सोशल मीडिया है या हमारा जो मीडिया है वो इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है? बिल्कुल सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए। इस तरह हम अक्सर कहते हैं कि जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, जो असल सहाफ़ी हैं, जो जेली नहीं हैं, शौकिया नहीं हैं। देखो वो एक इंग्लिश का मुहावरा है कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस इन एनी ऑक्यूपेशन इज़ टू बिकम इंटरेस्टेड इन इट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सहाफ़ी जो प्रोफेशनल हैं, उनको इतनी समझ-बूझ है बिल्कुल ऐसे है। कि हमारा जो कंटेंट है, इससे हमारे मुआशरे को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। हमारे लोगों पे कुछ ऐसा असर पड़ना चाहिए। जैसे आज हम ये बात कर रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है कि अगर सियासतदान, एमएनए, एमपीएस, पुलिस अफसरान जराइम पेशा की सरपरस्ती करेंगे, तो फिर ये बात करनी छोड़ दें कि वी ऑल आर इक्वल इन द साइट ऑफ लॉ। एग्जैक्टली। जब लॉ सबके लिए बराबर होगा, तो फिर गैंगस्टर परवान नहीं चढ़ेंगे। अब जो आपने सवाल किया कि जो लाहौर की दुश्मनी इस वक्त सबसे बड़ी, उसमें एक इतनी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हमने कहा कि दो साइड हैं। हाँ जी। एक साबिक एसपीसीए गुजरे हैं, मलक अहमद खान चदर, वो फैसलाबाद में तैनात थे। तो एक दुश्मनी, दो ग्रोहों की, दुश्मनदारों की मुकदमे की तफ्तीश कर रहे थे। अब उसमें 47 अफराद कत्ल हो चुके थे और अरसा दराज से वो दुश्मनी चल रही थी। अब मलक अहमद खान चदर पाकिस्तान के वो नामवर पुलिस ऑफिसर हुए हैं, जिनको मुर्तजा भुट्टो के कत्ल में, प्राइम मिनिस्टर जो थी उस वक्त बेनजीर भुट्टो के भाई के कत्ल में तफ्तीश के लिए पंजाब से एक पुलिस अफसर को बुलवाया गया। वो मलक अहमद खान चदर थे। उन्होंने अपने दफ्तर बैठे हुए 47 अफराद जो कत्ल हो चुके थे, उनके दोनों ग्रुपों को हल्फन ये कहा कि मैं आपका बाप हूं, वो मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूं,
मैं आपकी सुलह करवाना चाहता हूँ, और अगर आप दोनों ग्रुप मुझे मेरी बात मानेंगे तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं आप दोनों के सर पे बाप की तरह हाथ रखूंगा। अब उनके कन्वेंस करने का अंदाज ऐसा था कि वो दोनों ग्रुप उसी दफ्तर में बैठे मान गए, और फिर एक ग्रुप के घर मलक अहमद खान चद्दर ने जाके खाना खाया और दूसरे ग्रुप के घर में चाय पी और सुलह हुई। उसके बाद उन दोनों ग्रुप्स की बच्चियां एक दूसरे ग्रुप्स के घरों में शादी हुई, और आज अरसा दराज गुजरने के बावजूद उनमें लड़ाई दोबारा नहीं हुई, बल्कि सुलह हो चुकी है। तो ये एक फैक्ट ये है। अब बहुत से लोगों को ये तकलीफ है कि जी अगर शिराज निसार या कोई और सहाफी ये बात करते हैं कि जी पुलिस सुलह करवा सकती है, तो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स। 27 पंजाब की 27 दुश्मनियां पुलिस ने खत्म करवाई, बाई फोर्स भी करवाई, कन्वेंस करके भी कराई, उनको बताया गया, कुरान का हवाला दिया गया, फिर जबरदस्ती भी कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं करने देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर पुलिस अफसरान चाहें, जिस तरह साबका आईजी को मैं अक्सर कोट करता हूं और साबिक एक सीसीपीओ लाहौर थे कैप्टन अमीन विंस, उन्होंने 24 घंटे में लाहौर की 3 दुश्मनियां खत्म करवाई। तो अगर पुलिस अफसरान चाहें तो हो सकती है। अब अगर इस बात करने से किसी को तकलीफ पहुंचती है तो मेरा ख्याल है फिर उसकी सेंस इतनी है। बिल्कुल, आई थिंक तकलीफ पहुँचनी भी नहीं चाहिए। एक यस, एक अच्छी चीज़ है, आपको गाइड कर रहे हैं, किस तरह से आपने सोसाइटी में ये सारी चीज़ें और ऐसा लेकर हो आनी है। सकता है, क्यों बिल्कुल नहीं हो ऐसे, सकता? बिल्कुल ऐसे। तो ये इसलिए नहीं हो सकता, ज्यादा इसलिए नहीं हो सकता कि हर पुलिस ऑफिसर जो है वो मलक अहमद खान चद्दर नहीं हो सकता। बिल्कुल। मनाहिल में एक और मिसाल दूंगा, इतनी बड़ी मिसाल है कि लाहौर का इलाका गवाल मंडी, जी, बिल्कुल। उसमें 2 बचपन के दोस्त, एक हीरा गुजर जी। और दूसरा मकसूद गुजर, अच्छा। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, हुँ, हुँ। एक ही मोहल्ले में पैदा हुए, वहीं परवान चढ़े, और वो दोनों एक दूसरे के बगैर उनका टाइम स्पेंड करना मुश्किल हो जाता था, इतने बेस्ट फ्रेंड थे। अब जब वो बड़े हो गए, जवान हो गए, तो एक ने मुस्लिम लीग नून का दफ्तर बनाया ग्वाल मंडी के इलाके में, अच्छा, दूसरे ने पीपल्स पार्टी का दफ्तर बना लिया। सही। अब एक को जहांगीर बदर जो एक लीडर थे पीपल्स पार्टी के, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, एक ग्रुप को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और दूसरे को मुस्लिम लीग नून की एक आला सियासी शख्सियत ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब दोनों जो बेस्ट फ्रेंड थे उनमें 19 अफराद कत्ल हो गए, अच्छा, और सबसे पहला जो कत्ल हुआ, सबसे पहला उन पे 324 का मुकदमा हुआ इकदाम कत्ल का, और वो इलेक्शन के दौरान फायरिंग हुई, तो वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। 19 अफराद के कत्ल होने के बाद मैंने वो जो 3 भाई उनको जेल से निकलवा कर मरवाया गया, अच्छा। और एक साबिक एसपी थे, उनके वालिद जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उस वक्त बहुत बड़े करता धरता थे, उन्होंने उन तीनों को जेल से निकलवाया, वो गुज्जर ब्रादर, उनको मरवा दिया एक जैली पुलिस मुकाबले में। तो अब जब मैंने उसकी वालदा और उनकी बहन, इकलौती बहन थी उनकी वो गुज्जर बरादरी में, जब मैंने उनसे बात की, तो उनसे बात नहीं हुई 3-4 में, वो सिर्फ रो रही थी। तो अब उनका रोना तो किसी सियासतदान ने नहीं देखा, बिल्कुल ऐसे। ना ही उनकी सुलह करवाई गई, बल्कि सपोर्ट किया गया। 19 अफराद कत्ल, आज भी उन ग्रुप्स में कई अफराद जेल में हैं, कई फरार हैं, कोई मफरूर है। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। अब इल्ज़ाम अगर हम सोसाइटी पे देते हैं, तो सोसाइटी को रन कौन कर रहा है? हम अपने मुंतखब जो नुमाइंदे होती हैं, उनको ऐवान तक इसलिए पहुँचाते हैं कि ये हमें लीड करेंगे। तो अगर उन्होंने इस तरह के गैंगस्टर, गैंग, बदमाशों को सपोर्ट करना है, तो फिर आपका और मेरा तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हम तो मज़दूर लोग हैं। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। लेकिन द मेन पॉइंट इज़ कि इनको फ़ायदा क्या पहुँचता है? क्या फ़ायदा मतलब पहुँचता है? इतनी दुश्मनियाँ हो जाती हैं, ख़ानदान आपस में नहीं मिलते, तो क्या है फ़ायदा मिलता आप कुरान की बात कर रहे है? हो। जिसने एक इंसान को बचाया, उसने पूरी इंसानियत को बचाया, बिल्कुल। और जिसने एक इंसान को कत्ल किया बेगुनाह, हुँ, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। बेशक अगर ऐसे ही। हर पुलिस अफसर, हुँ, अगर हर सियासतदान, हर दुश्मनदार, हर हुँ, गैंगस्टर, कलमा पढ़ने वाले तो सारे हैं, बिल्कुल ऐसे लेकिन है। अगर ये सोच लें कुरान पाक की ये 2 आयत हुँ, अपने अंदर उतार लें, भई जो कलामे पाक है, जो कलामे अल्लाह है, जो हुँ, कलामे खुदा है, तो उसमें तो रत्ती भर भी फ़र्क नहीं हो सकता। बिल्कुल।
तो फिर ये सोचें हम्म, कि अगर पुलिस वाला किसी एक की जान बचाएगा, ये सोच के जी, बाकी कंट्रीज कर रही हैं। हम्म, चाइना में 327 रिसर्च सेंटर हैं, हम्म, वो जुराइम पेशा पे रिसर्च करते हैं। जी, आप कहाँ पैदा हुए, कितना पढ़े, आपके बहन भाई कितने हैं, आपका बाप क्या करता है, आपकी माँ क्या करती थी, बिल्कुल, आप इस रास्ते पे कैसे आए। हम्म, तो फिर वो उसको उसकी काउंसलिंग करते हैं। बिल्कुल, और चाइना एक वाहिद कंट्री है जिसमें 3 ऐसे मिनिस्टर हैं जो पहले हम्म, जुराइम पेशा थे, उन पे हम्म, मुकदमा दर्ज हैं। सही, तो इस तरह की मिसालें और भी बहुत सी कंट्रीज में हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये हमें भी चाहिए हम्म, कि हम किसी ऐसे बंदे को सपोर्ट करने की हम्म, बजाय, उसको मजीद डिट्रैक्ट करने की बजाय, बिल्कुल, उसको सीधे रास्ते पे लाएं। वही ना, हमें अपना फिर लॉ जो है उसको मजबूत करना चाहिए, देखिए, लॉ मजबूत है, हम्म, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लॉ तो बन जाता है। अब इम्प्लीमेंट, देखिए, आज ही मैं एक प्रोग्राम करके आया हूं अपने चैनल के लिए। जी, तो उसमें एक 3 बेटियों के बाप को हम्म, 4 मंजिला बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया जाता है। अच्छा, और वो जब हॉस्पिटल में मरने से चंद हम्म, दिन पहले पुलिस को बयान देता है, थाना किला गुजर सिंह का ये वाक्य है जी, कि मुझे फलां 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 4 बंदों ने पहले मेरी हम्म, मोटरसाइकिल छीनी, फिर मुझे ऊपर से गिरा दिया। अच्छा, अब चूंकि वो उसकी जो फैमिली है, वो 3 हम्म, बेटी हैं, एक उनका भाई है, वो किराए के घर में रहते हैं, हम्म, 10,000 रुपया उनका किराया महीने का। तो वो आदमी जो है, वो उसकी डेथ हो गई अच्छा, हॉस्पिटल में। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, हम्म, उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया। तो 1984 में, जी, 1984 में जी, एक लॉ बना था हम्म, कि जो नज़ीब बयान है, वो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। नज़ीब बयान उसे कहते हैं जो मरने वाला कोई भी शख्स है, जी, उसके मरने से कुछ देर पहले उसका बयान जो पुलिस लेती है, जी, वो कंसिडर करते हैं, उसको मिसल सफाई मिसल का हिस्सा बनाया जाता है। हम्म, इसका बयान लिया गया और पुलिस कह रही है जी उसका जो हमने बयान लिया, वीडियो बनाई है, वो मोबाइल ही हम्म, खराब हो गया है, गुम हो गया है। जी, आज हम एसपी सिविल लाइन से मिले हैं, हम्म, असर अली। तो उन्होंने ये कहा कि मैं, वो एक अच्छे आदमी लगे हैं, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल इनिशिएटिव लूंगा, हम्म, सुपरवीन करूंगा, जी, मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, लाश का पोस्टमार्टम दोबारा से होगा, कब्र हम्म, कुशाई होगी, मैजिस्ट्रेट का हुक्म लिया जाएगा, बाद में सारा कुछ होगा। लेकिन बिल्कुल, यहाँ पे सवाल ये है कि जब उसका बाप हॉस्पिटल में अपनी बेटियों हम्म, को ये कह रहा है, मासूम बच्चियों को, बिल्कुल, कि आप दुआ करें मैं घर आ जाऊंगा, हम्म, तो पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि जी हमें तो उसने बयान नहीं दिया। एक बंदा पकड़ लिया गया, तो उस पे मंशियात का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भिजवा दिया, कत्ल उस पे नहीं डाला। सही, तो जब इस तरह अपनी मर्जी से कानून का इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्कुल, तो फिर ये जो किताबी बातें हैं जो हम्म, सियासतदान और पुलिस अफसरान करते हैं, फिर वो छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे है, या मैं फिर मिसाल देता हूँ, डीएजी हम्म, ऑपरेशन फैसल कामरान, उनके पास भी गई वो बेवा जी, कि मेरे खामन के साथ ये हुआ है, उन्होंने हम्म, भी आगे भिजवा दिया कि एसएचओ को कहा कि आप पर्चा दर्ज करें, मुलजम पकड़ें, लेकिन ये हम्म, रूटीन है। बिल्कुल, फैसल कामरा में एक अच्छा ऑफिसर है, हम्म, उसने 400 से ज्यादा पुलिस अफसरान पर मुकदमात भी दर्ज किए हैं। जी, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लाहौर हिस्ट्री, लाहौर पुलिस हिस्ट्री, हम्म, कि किसी ऑफिसर ने 400 पुलिस अफसरान पे मुकदमात दर्ज किए हैं। उनके जो उन्होंने बहुत उन पे इल्जामात थे मुख्तलिफ किस्म के। बिल्कुल, लेकिन एक फैसल कामरान पूरे शहर को कैसे ठीक करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है, हमें सोसाइटी को ठीक करना है, हमें तो 10 इस तरह के और चाहिए जो, हमने सबने मिलके करना है। बिल्कुल, तो मैं आप हम पुलिस की मदद तब करेंगे जब हमारे अंदर एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा बिल्कुल, और हमें ये पता होगा कि जितना मर्जी कोई बाअसर अफराद हम्म, हो, अगर वो कोई जुर्म करेगा तो उसे हम्म, सजा मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ एक मारूफ एमएनए हम्म, फैसलाबाद से बिलोंग करता है, जी, उसने पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए एक 2 कनाल का प्लॉट जो है वो डोनेट कर दिया। हम्म, तो मनाहिल आप सोच सकती हैं कि उसका बेटा जो है, जी, वो एक स्टूडेंट के रेप में गिरफ्तार हुआ, तो उसने साफ कह दिया कि जी या मेरा प्लॉट वापस करें या मेरे बेटे को हम्म, छोड़ें। तो उसके बेटे को छोड़ दिया गया। अगर सही, उसके बेटे को सजा होती, तो फिर उस बच्ची के घर वालों को ये यकीन होता, हम्म, और जो बाकी बच्चियों उनको पता होता कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको सजा होगी। बिल्कुल ऐसे है, तो यहाँ पे कानून जो है, हम्म, हमें उसकी मदद करनी है, बिल्कुल हमने ऐसे अपनी है, फोर्सेस की मदद करनी है। और जो इस तरह के लोग हैं, हम्म,
उनके खिलाफ जरूर बात करनी है। और बिल्कुल जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं, जो आपने सवाल किया था, बिल्कुल उन्हें इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, जो जराइम पेश है, जो सच है, वो दिखाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। शिराज साहब, एट द एंड आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, पैगाम तो यही है कि हम मुसलमान हैं, हमें कुरान का फॉलोअर होना चाहिए। और सिर्फ मुसलमान नहीं, मैंने कई ऐसे बड़े हिंदू देखे हैं, सिख, ईसाई, यहूदी, वो कुरान का रिसर्च कर रहे हैं तर्जमे पे, और वो कामयाब हो गए हैं। तो हम क्यों नहीं? भाई हम क्यों सफर कर रहे हैं? हमें अपना रास्ता सीधा रखना पड़ेगा, और अकल हमेशा सीधे रास्ते पे परवान चढ़ती है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो फिर कोई भी गैंगस्टर, कोई बदमाश, वो परवान नहीं चढ़ेगा। उसको पता होगा कि अगर मैंने कुछ किया तो फिर मैं मारा जाऊंगा। एग्जैक्टली ऐसे। और हमारा सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको भी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि कोई भी गलत काम ना करे। बिल्कुल ऐसी ही है। थैंक यू सो मच शिराज साहब, आपने टाइम निकाला और आपने इतने अच्छे टॉपिक पर बात की। तो नाजरीन, हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हम ये जो हमारे गैंगस्टर और ये सोसाइटी में जो ये चीज़ें बनी हुई हैं, इनको हम किस तरह से टैकल कर सकें और किस तरह से इनको कम कर सकें। मुझे और मेरे गेस्ट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।